वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्रीज के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये फी यूनिट कमी और रीफाइनेंस स्कीम की शरह 7.5% से कम करके 4.5% करने का भी ऐलान कर दिया। बरामदात में टॉप करने वाले अवार्ड याफ्ता ताजरों को सफारती पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। सनतकारों के मशवरों के मुताबिक पॉलिसीज बनाने की यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में बावर कराया कि ज़र मुबादला के ज़खायर दुगने हो चुके हैं, लेकिन ये सारे दोस्त ममालिक के कर्जे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर मुल्क खुद कफील नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक को दिल बड़ा करके बड़े फैसले करने का मशवरा भी दे दिया। मुल्क में इस वक्त सियासी और मिलिट्री क़यादत के दरमियान मजबूत शराकत कायम है। दुआ है ये शराकत क़यामत तक यूं ही चले। पार्टनरशिप जारी रही तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल की मदद के बगैर PIA की निजकारी मुमकिन ना हो पाती। सियासी अस्करी क़यादत की बेमिसाल शराकत का मकसद सिर्फ अवाम की फलाह और खुशहाली है। स्मगलिंग की रोकथाम का 100% क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत के खिलाफ जंग जीतने से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। अपोजिशन पर IMF से मुआहदे की मुखालिफत का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों पर कारी वार। हरनाई और पंजगोर में कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द मारे गए। हरनाई में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 30 दहशतगर्दों का काम तमाम। जवानों का पंजगोर में भी एक्शन। 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बैंक से लूटी हुई रकम बरामद कर ली गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। मियांवाली में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक। 8 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। सानिहा भाटी गेट में जाँ बहक होने वाली मां और कमसिन बेटी शोरकोट में सुपुर्द खाक। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हादसे की इत्तला देने वाले खातून के शौहर पर दौरान हिरासत तशद्दुद का इंकशाफ। SHO भाटी गेट गिरफ्तार। DSP को शोकॉज नोटिस भी जारी। DIG ऑपरेशंस का वाक़े की आज़ादाना इंक्वायरी का हुक्म। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज भी ज़ेर हिरासत। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सानिहा भाटी गेट से मुतालिक गलत बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया। अज़मा बुखारी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अज़मा बुखारी को बेकसूर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि गलत मालूमात फराहम करने पर अज़मा बुखारी से गलती हुई। मेयर कराची का सानहा गुल प्लाजा पर वज़ीर आज़म की जानिब से कॉल न आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर वफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। असूली मौक़िफ़ है जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मज़र नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। अदालत का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड 12 कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर गैर कानूनी कब्जे खत्म और तामीरात मस्मार करने का हुक्म। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा न देने की हिदायत। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी।
मुल्क की मौशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज़्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत ख़जाना ने रवा साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। जंगी तैयारों की परवाज़ें। चीन और रूस का एतवार से आबनाए हरमस में जंगी मशकों का ऐलान। मशकों में हिस्सा लेने के लिए चीनी बहरिया के तबाहकुन जहाज़ खलीज फारिस में पहुँच गए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज़ ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने दो टोक पैगाम में कहा कि किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। समंदरी और फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 1 और 2 फरवरी को अबनाए हरमस में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया, लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। ट्रंप ने बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियाँ लगाने का भी ऐलान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुग़्ज़ पर मबनी करार दे दिया। अमरीकी धमकियों पर ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्किया में आला हुकाम से मिलेंगे। अब्बास इराक़ची का हमसाया ममालिक के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान आल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। अफ़गान तालिबान रजीम आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासर हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। ओडिशा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च पे जा घुसे। मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी भी दी। नौजवानों को जख्मी भी किया। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। भारतीय जरीदे दी वायर ने इंतहा पसंदों की इश्तिआल अंगेजी बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कराची में ICI पुल पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जान बहक होने की इत्तला थी। अदालत ने मुल्जिम जुमा खान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से अस्तहा बरामद। मुल्जिमान बसों में लूट मार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। लाहौर में बच्चों से इत्तफाकिया गोली चल गई। 15 साल लड़का जान बहक, एक जख्मी हो गया। हक महर में लिखी चीज़ों का शौहर अदा करने का पाबंद। औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। बेगम को मुतमईन करना शौहर की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जहेज और हक महर केसेस में रिमांड।
बलूचिस्तान में आज नया मगरिबी सिस्टम दाखिल होगा। रात से कोयटा समेत सूबे के शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई, गाड़ियां फिसलने के वाकयात रोनुमा होने लगे। कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के दौरान सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने में मसरूफ। सड़कें बंद होने से मकीन घरों में महसूर हो गए थे। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो सेलिब्रेशन करता रहूंगा, जब दिल करेगा करूंगा। और पीएसएल में गैर मुल्की कोचेस की तकर्री का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जेकब ऑर्म को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर लिया। वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्रीज के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपये फी यूनिट कमी और रीफाइनेंस स्कीम की शरह 7.5% से कम करके 4.5% करने का भी ऐलान कर दिया। बरामदात में टॉप करने वाले अवार्ड याफ्ता ताजरों को सफारती पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। सनतकारों के मशवरों के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाने की यकीन दहानी। तकरीब से खिताब में बावर कराया कि ज़र मुबादला के ज़खायर दुगने हो चुके हैं, लेकिन ये सारे दोस्त ममालिक के कर्जे हैं। एक्सपोर्ट बढ़ाए बगैर मुल्क खुद कफील नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक को दिल बड़ा करके बड़े फैसले करने का मशवरा भी दे दिया। मुल्क में इस वक्त सियासी और मिलिट्री क़यादत के दरमियान मजबूत शराकत कायम है। दुआ है ये शराकत क़यामत तक यूं ही चले। पार्टनरशिप जारी रही तो भारत को गशी के दौरे पड़ेंगे। वज़ीर आज़म का बिजनेस कम्युनिटी की तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड मार्शल की मदद के बगैर PIA की निजकारी मुमकिन ना हो पाती। सियासी अस्करी क़यादत की बेमिसाल शराकत का मकसद सिर्फ अवाम की फलाह और खुशहाली है। स्मगलिंग की रोकथाम का 100% क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत के खिलाफ जंग जीतने से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। अपोजिशन पर IMF से मुआहदे की मुखालिफत का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों पर कारी वार। हरनाई और पंजगोर में कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द मारे गए। हरनाई में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन में 30 दहशतगर्दों का काम तमाम। जवानों का पंजगोर में भी एक्शन। 11 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बैंक से लूटी हुई रकम बरामद कर ली गई। असलहा और गोला बारूद बरामद। कार्रवाई में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। मियांवाली में भी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। CTD से मुकाबले में 6 दहशतगर्द हलाक। 8 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। दहशतगर्दों से खुदकश जैकेट, दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद। सानिहा भाटी गेट में जाँ बहक होने वाली माँ और कमसिन बेटी शोरकोट में सुपुर्द खाक। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। हादसे की इत्तला देने वाले खातून के शौहर पर दौरान हिरासत तशद्दुद का इंकशाफ। SHO भाटी गेट गिरफ्तार। DSP को शोकॉज नोटिस भी जारी। DIG ऑपरेशंस का वाक़े की आज़ादाना इंक्वायरी का हुक्म। मुकदमे में नामजद प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज और साइट इंचार्ज भी ज़ेर हिरासत। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। सानिहा भाटी गेट से मुतालिक गलत बयान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने माफ़ी मांग ली। रेस्क्यू एहलकार की जानिब से जो इत्तला मिली उसे बयान किया। अज़मा बुखारी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अज़मा बुखारी को बेकसूर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि गलत मालूमात फराहम करने पर अज़मा बुखारी से गलती हुई।
मेयर कराची का सानहा गुल प्लाजा पर वजीर आजम की जानिब से कॉल ना आने का शिकवा। इतने बड़े सानहे पर वफाक से किसी ने राब्ता नहीं किया। असूली मौक़िफ़ है जो कराची के लिए वही लाहौर के लिए है। मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मजर नवाज शेख को DIG ट्रैफिक तैनात कर दिया गया। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का केस। पेशावर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन कोई हतमी फैसला न करे। अदालत का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मरी रोड 12 कहू बाईपास के करीब नए कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह का दौरा। कन्वेंशन सेंटर की मुजव्वज़ा जगह पर गैर कानूनी कब्जे खत्म और तामीरात मस्मार करने का हुक्म। काबिज़ीन को किसी किस्म की रियायत या मुआवजा न देने की हिदायत। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की मौशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने रवा साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल बिगड़ने का खदशा। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। जंगी तैयारों की परवाजें। चीन और रूस का एतवार से आबना हरमस में जंगी मशकों का ऐलान। मशकों में हिस्सा लेने के लिए चीनी बहिया के तबाहकुन जहाज खलीज फारिस में पहुंच गए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने 2 टोक पैगाम में कहा कि किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर दिए गए। समंदरी और फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 1 और 2 फरवरी को अबनाए हरमस में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया लेकिन इस्तेमाल न करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की ज़रूरत ना पड़े। ट्रंप ने बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियाँ लगाने का भी ऐलान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुग़्ज़ पर मबनी करार दे दिया। अमरीकी धमकियों पर ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज तुर्किया में आला हुकाम से मिलेंगे। अब्बास इराक़ची का हमसाया ममालिक के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान आल सऊद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर दिफा और नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। अफ़गान तालिबान रजीम आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। ख़ित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफगानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासर हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है।
ओडिशा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च पे जा घुसे, मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी भी दी। नौजवानों को जख्मी भी किया। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। भारतीय जरीदे दी वायर ने इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कराची में आईसीआई पुल पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के जान बहक होने की इत्तला थी। अदालत ने मुल्जिम जुमा खान को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से अस्तहा बरामद। मुल्जिमान बसों में लूटमार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। हैदराबाद के इलाके नसीम नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्जिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। लाहौर में बच्चों से इत्तफाकिया गोली चल गई। 15 साल लड़का जान बहक, एक जख्मी हो गया। हक महर में लिखी चीजों का शौहर अदा करने का पाबंद। औरत के साथ जब शादी करते हैं तो निकाहनामे के तहत अदायगी लाजिम है। बेगम को मुतमईन करना शौहर की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जहेज और हक महर केसेस में रिमांड। बलूचिस्तान में आज नया मगरिबी सिस्टम दाखिल होगा। रात से कोयटा समेत सूबे के शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मालन जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई। गाड़ियां फिसलने के वाकयात रोनुमा होने लगे। कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के दौरान सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने में मसरूफ। सड़कें बंद होने से मकीन घरों में महसूर हो गए थे। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो सेलिब्रेशन करता रहूंगा, जब दिल करेगा करूंगा। और पीएसएल में गैर मुल्की कोचेस की तकर्री का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जेकब ऑर्म को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर लिया।